सो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, which is describe and apply nested for loop with proper syntax of C language. देखिए नेस्टेड का मीनिंग होता है लूप इनसाइड लूप. दिस इज द मीनिंग ऑफ नेस्टिंग. कहाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? मोस्टली जब भी हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में या रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना हो, देन वी यूज द नेस्टेड लूप फॉर लूप कॉन्सेप्ट व्हेन डाटा is to be presented in the form of a matrix. So when data is to be presented in the form of a matrix, or you can say rows and columns, then we use the concept of nested for loop. किसके यूज करेंगे? We will use the concept of nested for loop. ठीक है. अब इस nested for loop के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए इसको सिंटैक्स की हेल्प से समझते हैं. देखिए ये कॉन्सेप्ट है नेस्टिंग अप टू वन लेवल. देखिए नेस्टिंग कितने भी लेवल की हो सकती है. आप नेस्टिंग में 3 लूप्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज 4 लूप्स एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. तो देखिए ये जो लूप है, अगर हम एक एक करके बात करें, भाई ये हमारा इनर लूप है. दिस इज द बॉडी ऑफ इनर लूप. दिस इज द इनर लूप एंड से दिस इज द आउटर लूप. ये गया आउटर लूप. और दिस लूप इज आल्सो नोन एज रो लूप. और दिस लूप इज आल्सो नोन एज कॉलम लूप. क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज कॉलम लूप. ठीक है. तो इस केस में ये हमारा इनर लूप है और ये हमारा आउटर लूप है. दिस इज अवर आउटर लूप. तो ये इनर लूप की बॉडी है और वो आउटर लूप की बॉडी है. ये बात तो समझ में आ गई. इनर लूप बॉडी एंड आउटर लूप बॉडी. आउटर लूप को रोज के लिए यूज करते हैं और इनर लूप को हम किसके लिए यूज करते हैं? कॉलम्स के लिए. कंपाइलर इसका एग्जीक्यूशन कैसे करता है आइए उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आउटर लूप को रीड करेगा कंपाइलर. इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक करेगा. देखिए ध्यान से समझना, मैं नंबरिंग मेंशन कर रहा हूं. दिस इज द वे हाउ कंपाइलर इवैल्यूएट्स इट. इफ दिस कंडीशन, इफ द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज ट्रू, अगर आउटर लूप की कंडीशन गेट ट्रू है तो कंपाइलर इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा. किसको एग्जीक्यूट करेगा? इनर लूप को. और जब वो इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको भी कहां से शुरू करेगा? इनिशियलाइजेशन से. इनिशियलाइजेशन से शुरू करेगा, कंडीशन चेक करेगा. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है, दिस इज द फोर्थ स्टेप. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन क्या होगी? अपडेट. अपडेट में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. ये फिफ्थ स्टेप होगा. इनर लूप अपडेट होगा. फिर इनर लूप अपडेट होगा तो इसकी कंडीशन वेरीफाई होगी सिक्स्थ स्टेप में. ठीक है जी. फिर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला. और इसके इनर लूप के जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे. ये क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे. इसके एग्जीक्यूशन के बाद फिर अपडेट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा. जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, व्हेन द कंडीशन ऑफ इनर लूप विल बी फॉल्स, इनर लूप की जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. तो देखिए क्या होगा, तब आउटर लूप की वैल्यू में अपडेशन होगा. मान लीजिए ये कंडीशन क्या? फॉल्स है. और ये हमारा सिक्स्थ के बाद सेवंथ स्टेप है. मान लीजिए ये इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई. तो इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होने के बाद देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू या अपडेशन इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप. ये सेवंथ स्टेप हो गया. जब आउटर लूप की कंडीशन में अपडेशन होगी उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी. एट्थ स्टेप, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी. ये कंडीशन क्या होगी? चेक होगी. और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर वही सेकंड स्टेप वाला इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा. मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. आप ये ध्यान रखना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड टिल इट्स कंडीशन इज फॉल्स. जब इस आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, जब इस आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, दैट विल बी द नाइन्थ स्टेप. और ये कब होगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये आउटर लूप टर्मिनेट कर जाएगा. ये टर्मिनेट और यू कैन से स्टॉप कर जाएगा या यू कैन से इसका एंड हो जाएगा. और कंपाइलर इसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए. एग्जीक्यूशन वैसे ही है जैसे सिंगल लूप यूज करते हैं, बस यहाँ पे इंटरनल लूप उतने टाइम्स वर्क करेगा जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप. ये बात समझ में होगी. अब बात ये आती है कि अगर मैं ये जो ब्रेसेस यूज कर रहा हूं इसमें भी अगर मैं नेस्टेड फॉर लूप में भी अगर सिंगल स्टेटमेंट यूज करता हूं, देन द यूज ऑफ ब्रेसेस इज ऑप्शनल. तो द की पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर एज वेल,
In case of single statement inside the body of nested for loop, in case of single statement execution of nested for loop, the use of braces is optional. ये बात समझ में आ गई। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि एग्जैक्टली ये आउटर लूप या रो लूप या इनर लूप या कॉलम लूप कैसे वर्क करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसकी ट्रेसिंग पार्ट। ये एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट अलग अलग है। अगर हम कॉमन सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं दोनों लूप के लिए, तब यूज ऑफ ब्रेसेस ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, देन द यूज ऑफ ब्रेसेस इज कंपलसरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेटमेंट आ गए। आइए इसकी ट्रेसिंग समझते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बेस्ड ऑन दैट मैंने कहा कि जी i इज इक्वल टू 1 है। वी आर डिस्कसिंग द ट्रेसिंग पार्ट। किसको डिस्कस कर रहे हैं? ट्रेसिंग। द इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 1। ठीक है जी, द इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 1। कंडीशन चेक होगी, चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3। आपने देखा कि ये ट्रू वैल्यू है, दिस इज ट्रू वैल्यू। इनर लूप में आएगा, जब वो इनर लूप में आएगा तो j की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। ये चेक करेगा यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी क्या है? ट्रू वैल्यू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू वैल्यू। तो जब ये ट्रू वैल्यू है तो वो प्रिंटफ स्टेटमेंट में आएगा और इसको चेक करेगा i इंटू जे। आई की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब इस चीज का ध्यान रखना कि भाई ये आउटपुट आ रहा है, ये 1 आ गया, कर्सर यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कर्सर आगे लाइन कर रहा है और i j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ j। तो जो j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 2। चेक करेगा जी, फिर कंडीशन चेक होगी j की, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, दिस इज आल्सो ट्रू। फिर क्या होगा? i इंटू जे। आई इज फिक्स 1। भाई इस आउटर लूप की तो वैल्यू तभी अपडेट होगी जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। अभी तो फॉल्स हुई नहीं है, तो क्या इवेल्युएट करेगा? 1 इंटू 2। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2। फिर से j की वैल्यू में अपडेशन होगा। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ j इज 3। ये इवेल्युएट करेगा 3 लेस देन इक्वल टू कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या करेगा? अगेन i इंटू 3, दैट इज 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो ये इसने 1 भी प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया। अब कर्सर यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर क्या होगा? j की वैल्यू में अपडेशन होगा। j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इवेल्युएट करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, प्रिंटफ को। अब जब इसको रीड करेगा तो जो कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, देखिए यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा था, जिस लाइन को मैं खींच रहा हूं, यहाँ पे आपका ब्लिंक हो रहा था, अब वो कर्सर कहां चला जाएगा? न्यू लाइन में। अब वो कर्सर आ जाएगा यहाँ। ध्यान रखिए, यहां से कहां जाएगा? नेक्स्ट लाइन में। जब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा उसके बाद अपडेशन होगी इन द वैल्यू ऑफ i। इसमें अपडेशन होगा इन द वैल्यू ऑफ i। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ i विल बिकम 2। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और ये चेक करेगा अब i की वैल्यू को, ये इवैल्यूएट करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। जब ये ट्रू है तो अब j फिर से शुरू होगा 1 से। इनर लूप कहां से शुरू होगा? नाउ j विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1। और ये चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो अब क्या होगा? फिर से i इंटू जे प्रिंट करेगा। द वैल्यू ऑफ i इज 2 और j की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये प्रिंट करेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और ये 2 कहां पे प्रिंट होगा? नई लाइन में। अब कर्सर कहां जाएगा? नेक्स्ट। फिर से क्या होगा? अब इनर लूप की वैल्यू में देखिए, अब i इज इक्वल टू 2 के लिए भी j तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब j की वैल्यू में फिर से अपडेशन होगा। j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। चेक करेगा जी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। तो अभी प्रिंट करेगा i इंटू जे। आई तो 2 ही है और j की वैल्यू भी कितनी होगी? 2। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा जी? 4। कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे साथ साथ आपको आउटपुट दिखाते चल रहा हूँ। दिस इज द आउटपुट।
फिर से इंक्रीमेंट होगा इनर लूप में, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। 3 मल्टीप्लाई करेगा आई इंटू जे, आई 2 है जे 3 है, 2 इंटू 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो ये कितना प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट 6। उसके बाद जे की वैल्यू होगी 4, लेकिन कर्सर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर प्रिंट एफ ये न्यू लाइन वाला रीड होगा और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जे शुरू होगा, जे कहां से शुरू होगा जी 1 से, हर बार फॉर ईच वैल्यू ऑफ ईच न्यू वैल्यू ऑफ आई जे विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जे 1 से शुरू होगा। चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा आई इंटू जे को प्रिंट करेगा, दैट इज 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। अब जे की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, चेक करेगा जी 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो आई इंटू जे, आई इज 3 इंटू जे इज 2, कितना प्रिंट कर देगा 6, फिर क्या होगा ये 6 प्रिंट हो गया। अब कर्सर आ गया यहाँ पे, अब जे की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, द न्यू वैल्यू ऑफ जे विल बी प्रिंटेड विच इज 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो अभी क्या करेगा आई इंटू जे, 3 इंटू 3 प्रिंट करेगा विच इज 9, कितना प्रिंट कर देगा 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फिर क्या होगा जे की वैल्यू में एक अपडेशन होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितनी होगी 4, ये चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन कितनी होगी फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आई की वैल्यू में अपडेशन होगा, कर्सर हमारा यहाँ पे है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ नेस्टेड फॉर लूप वर्क्स। तो अगर आप ये न्यू लाइन यूज नहीं करते तो ये जितने भी आउटपुट थी सारी सिंगल लाइन में प्रिंट होती, सारी की सारी क्या होती, सिंगल लाइन में प्रिंट होती। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई एम वेरी मच श्योर कि इसकी क्लैरिटी आपको आ गई है कि कैसे आपका आउटर लूप इनर लूप वर्क करते हैं। कितने टाइम्स फॉल कंडीशन चेक हुई, 3 टाइम्स तो जे की कंडीशन फॉल्स चेक हुई और 4 टाइम आई की कंडीशन फॉल्स चेक हुई। ये समझ में आ गया? तो ट्रू कंडीशन कितने टाइम वर्क करेगी, 9 टाइम। तो आई लेस देन इक्वल टू 3 है, जे लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब इट इज सिमिलर टू ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। टोटल कितने 9 एलिमेंट्स हो गए, 9, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब हम रिजल्ट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड फॉर लूप।